महाराज ये सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा करते हैं। एक दिन राधा रानी कहीं बोले, बेटा तुम जाकर के भागवत का जन जन में प्रचार करो, इसका जन जन में जाकर के प्रचार करो। बोले ना माया, मुझे नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले विष्णु की माया इतनी प्रबल है, मुझे घेर लेती है, और जैसे संसार में जाऊंगा ना, ये माया इतनी प्रबल है ना, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। हम सब माया के मोह में तो है ना। मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा ससुर, मेरी सास, मेरी माँ, मेरे बाप, माई भैया, माई भाभी, इन्हीं बंधनों में हम बंधे हैं। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हमारा ये जो बंधन का कारण है ना, बंधन तो एक होना चाहिए परमात्मा से। वास्तविकता प्रेम है परमात्मा, और जो उसको उसने अपने स्नेह की डोरी में बांध लिया, फिर किसी को बांधने की जरूरत नहीं है। फिर तो संसार तुमसे अपने आप बंधा चला आएगा, फिर किसी को बांधने की जरूरत नहीं है। केवल बांधना है तो अपने स्नेह की डोरी से, स्नेह की रस्सी से, प्रेम की रस्सी से उस परमात्मा को जकड़ करके बांध लो अपने हृदय में। और जब बांध लोगे तो संसार को बांधने की आपको दुआ सलामी करने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार आपका संसार धोखा दे सकता है, लेकिन मेरे प्रभु कभी धोखा नहीं दे सकते। लेकिन हमारा आपका मन उसी संसार में जाकर के रमता है। और वही श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी से कहते हैं, नहीं मां, मैं जाऊंगा ना तो माया इतनी प्रबल है, घेर लेगी। बोले बेटा जाओ, तुम्हें माया का प्रभाव नहीं होगा। तो सुखदेव के माता पिता कैलाश पर्वत में सुख यानी तोते के रूप में, अंडे के रूप में परिवर्तित हो गए। एक दिन इतनी बर्फीली हवाएं चली, वो अंडा फूट गया। इधर नारद जी के मन में हुआ कि हे भगवान, अभी तक ना सुखदेव का जन्म नहीं हुआ, चल करके सुखदेव के जन्म की कृपा करते हैं। और सब में तो झगड़ा करा दिया है, अभी भोलेनाथ और पार्वती में नहीं हुआ है, इनमें थोड़ा झगड़ा करा दूं। अब वास्तव में कुछ लोग होते हैं ना, जिनका काम ये चुगली करना, इधर की उधर करना। लेकिन नारद जी ने जितनी बार भी झगड़ा कराया है ना, लोक कल्याण के लिए कराया है, संसार के कल्याण के लिए किया है। इधर भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, आखिर आप आए क्यों नहीं? बोले देवी, आजकल मैं कहीं आता जाता नहीं हूं। बोले क्यों गुरुदेव? बोले ना, संसार में सब झूठे हैं, कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं है। यहां तक कि पति पत्नी का रिश्ता बड़े प्रेम का होता है, पति को पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पत्नी को पति से। वहां तो ये भी होने लगा, आजकल एक दूसरे से झूठ बोलने लगे। और इतना कहने के बाद नारद जी चुप हो गए। पार्वती कहती हैं, एक बात बताऊं गुरुदेव? बोले हाँ। बोले संसार की बात तो मैं नहीं करती हूं, लेकिन मेरे पति देव में और मुझ में बहुत प्रेम है। बोले देवी, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपके पति पत्नी का खूब प्रेम बना रहे। और वास्तव में जिस घर में पति पत्नी का कलह हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, किचकिच शुरू हो जाती है, वो घर धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, वो घर विनष्ट हो जाता है, उसको विनाश से कोई रोक नहीं सकता है। आए दिन कलह मची रहे, आए दिन कलह मची रहे, चैन से ना तो पति बैठ पाए ना तो पत्नी बैठ पाए, तो बच्चे क्या करेंगे? वो तो और
तो जिस घर में ज्यादा चिक 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 शुरू हो जाए, दोनों में आए दिन कलह मच जाए, वो घर को विनष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता, कितना भी जोर लगा ले। मेरे प्यारे, मैया कहती है हमारा तो इतना प्रेम है कि हमारे पति मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र है ना वो भी बता देते हैं कि ये, जबकि गुरु मंत्र कभी नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसे जितना हो सके गुप्त रखने का प्रयास करें। ना तो पति को पत्नी को बताना चाहिए, ना तो पत्नी को पति को बताना चाहिए। गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए और उसका खूब जाप करना चाहिए। उसके जाप से कल्याण हो जाएगा। और आप सबके जीवन में गुरु होना चाहिए। बिन गुरु भव निधि तरै न कोई, जो बिरंच शंकर शम होई। सभी के जीवन में एक गुरु होना चाहिए जो आपको मार्ग की ओर ले जाए। सच्चा गुरु वही है जिसके जीवन में आने से आपका पूरा जीवन पलट जाए, आपका पूरा रास्ता बदल जाए, आपके पूरे मार्ग बदल जाए। वही तो सच्चा गुरु है।